हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक त्रिपाठी आप सबका रीजनिंग विद विवेक में स्वागत करता हूं। लंबे टाइम से ऑफलाइन पढ़ाने के बाद अब हम आगाज कर चुके हैं रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासेज में। बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026। समझ गए? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 के हम लोग क्या करेंगे, बहुत विधिवत तरीके से एग्जाम के पहले बहुत सारी रणनीतियों पे आज चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो उसके लिए सब देखो, किसी परीक्षा की जब कोई तैयारी की जाती है तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको समझना चाहिए सिलेबस, क्या पूछा जाएगा, कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, है कि नहीं। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ेंगे रीजनिंग, तो रीजनिंग के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और हमको क्या करना चाहिए। देखो, परीक्षा जून में है, ये बात सबको पता है, 2 महीने लगभग का टाइम है। और इन 2 महीनों में देखो, ऑफलाइन के बच्चे तो हमको जान रहे हैं, समझ रहे हो, पूरी रीजनिंग फंसेगी, पूरा पूरा पढ़ाया हुआ आएगा, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। ऑनलाइन में हमने जैसे शुरुआत में बोला कि सूरत बदलनी चाहिए, तो सूरत तो बदलेगी, 100% बदलेगी सूरत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं, वो चर्चा सिलेबस पे। तो पहली नजर हम लोग क्या, देखो सिलेबस में आप पहले ये बात समझ लो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा। हम एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि यूपीपी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट आएंगे? मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी और हिंदी आएगी। तो जब हम कोई तैयारी करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि कौन सा विषय आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्या हमको पढ़ना है। बस उन्हीं सब के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं और यही सारी बातें हमको जो है आपको बतानी है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे सिलेबस पे। देखो, ये चारों विषय यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे कितने, 38। और एक सवाल कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 38 क्वेश्चन आपके टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 76 के होंगे। समझिएगा बात। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट यहां पे आएगा वो कौन सा है, सामान्य हिंदी का, यानी जनरल हिंदी का। अब जनरल हिंदी के टोटल पेपर में आते हैं 37 क्वेश्चन। समझ गए? टोटल आएंगे 37 क्वेश्चन और यहां पे भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। क्लियर? 37 क्वेश्चन होंगे, 74 नंबर के। बढ़िया। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, यानी अगर इसको हम सरल शब्दों में आपको बताएं तो जिसको आप बोलते हो गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। क्लियर? अब इसके जो सिलेबस में दिया हुआ है, देखो यहीं पे पेंच है, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी पेपर में, वो यहीं पे सारी कहानी है। अब मानसिक और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता जो है सिलेबस में तो दिया है 38 क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 38 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 76 के आएंगे। बढ़िया है। अब स्टूडेंट को क्या लग रहा, स्टूडेंट को लग रहा कि गुरुजी 38 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के और 37 क्वेश्चन मात्र आएंगे रीजनिंग के। ये बहुत गलत बात है। अब पेज क्या है कहानी में, वो बात आप समझिएगा। यहां पे एक दिया है मानसिक अभिरुचि। अब ये देखो, ये जो रीजनिंग वाला सिलेबस है, रीजनिंग वाला सिलेबस यहाँ पे टोटल दिया है 37 क्वेश्चन और ये कितने नंबर का आएगा, 74 नंबर का। अब देखो, जब हम पहली नजर में सिलेबस पे नजर हम डाल रहे हैं, पहली नजर में हमने सिलेबस देखा तो हमको क्या लग रहा है कि सर मैथ्स के आएंगे 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के आएंगे 37 क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं कि देखो, हमने कहा रीजनिंग जो है 37 क्वेश्चन केवल नहीं आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की यूपीबी की परीक्षा में रीजनिंग कम से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 55 से 56 क्वेश्चन। बात समझ में आई? मतलब 55 से 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम कुल नंबरों की बात करें
तो रीजनिंग आपकी परीक्षा में टोटल आएगी 110 से लेकर 112 मार्क्स की। बात समझे? अब आप कहोगे हमसे कि सर ये कैसे हो गया? भाई सिलेबस में तो दिया है 37, तो आपको हम दिखाते हैं पहले सिलेबस। और सिलेबस देखो, अब हम चूंकि रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, तो हम सारे सब्जेक्ट की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको 2 सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। पहले मैथ्स खोलते हैं यहां पे। अब देखो मैथ्स के सिलेबस में क्या है कि ये तो मैथ्स के सारे टॉपिक दिए हैं, नंबर सिस्टम है ना, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, ये सारे टॉपिक बताओ किसके दिए हैं? ये सारे टॉपिक दिए हैं मैथ्स के। लेकिन इसी मैथ्स के सिलेबस में, इसी मैथ्स के सिलेबस में जो दूसरा पार्ट है गणित का, अब एक बार आप गौर से देखिएगा, ये जो है सिलेबस गणित का ही है, लेकिन इसी मैथ में जो दूसरा पार्ट है उसमें देखो सारे के सारे टॉपिक किसके दिए हैं? रीजनिंग के। ये लॉजिकल डायग्राम बताओ, तार्किक आरेख किसका टॉपिक है? रीजनिंग का। सिंबल्स एंड रिलेशनशिप किसका टॉपिक है? रीजनिंग का। बात समझ में आई? ये जितने भी टॉपिक आपके सामने, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो, ये सारे के सारे टॉपिक किसके हैं? रीजनिंग के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैथ्स के सिलेबस में भी आधा पार्ट बताओ किसका है? रीजनिंग का है। अब हम आपको दिखाते हैं, अब हम क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग के सिलेबस में तो रीजनिंग के टॉपिक दिए हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 2 जगह बटा है। आधी मैथ में भी रीजनिंग ही दी है और रीजनिंग में भी रीजनिंग दी है। इसका मतलब आपको मैं बताऊं कि टोटल जो रीजनिंग का क्वेश्चन आएंगे पेपर में, वो टोटल क्वेश्चन आएंगे 55 से 56। अगर हम 55 से 56 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के आएंगे, इसका मतलब आप बताओ कि 110 से 112 क्वेश्चन तो रीजनिंग ही हो गई। बात समझ में? अब अगर 110 से 112 क्वेश्चन केवल रीजनिंग की आएगी, तो आप हमको ये बताओ टोटल क्वेश्चन तो 150 आने हैं, टोटल नंबर 300 का होगा पेपर, और 300 में 110 नंबर के लगभग में केवल क्या आएगी? रीजनिंग आएगी। तो आप हमको ये बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? रीजनिंग। देखो मैं बताऊं आपको, यूपीपी की परीक्षा में रीजनिंग का जो है बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण। पहले नंबर पे रीजनिंग, दूसरे नंबर पे हिंदी और तीसरे नंबर पे मैथमेटिक्स। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, पढ़ना सब कुछ है, जीएस भी पढ़ना है, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ये आपका जरूर बेड़ा पार करेंगे। ऑफलाइन परीक्षा में, ऑफलाइन मतलब कोचिंगों में हमको पढ़ाते पढ़ाते आप मान लीजिए कि लगभग 9 साल हो गया है। इस 9 साल की अवधि में बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, अलग अलग परीक्षाओं में पास आउट हैं। उंगलियों पे आप गिन नहीं पाओगे कि कितने बच्चे जो है सिलेक्शन पा चुके हैं। ऑनलाइन में क्या है कि अब हमने कहा कि अब हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, तो हम लोग आगाज कर चुके हैं ऑनलाइन में। एक जिम्मेदारी आपसे ले रहे हैं, हम रणनीतियों की बात आज करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम रीजनिंग की जिम्मेदारी आपसे पूरी पूरी ले रहे हैं। आप अगर हमको फॉलो करते रहोगे, इस बात को आप अलग से वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है, कोई दिक्कत रीजनिंग में होने वाली आपको नहीं। अब हमको करना क्या है वो पहले आप समझो, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम, हम एक मॉक टेस्ट आपको कंबाइंड सिलेबस, मतलब जैसे उसमें टॉपिक होंगे कंबाइंड टॉपिक का एक मॉक टेस्ट। देखो शुरुआत में क्या है, स्टार्टिंग में तो हम लगभग मान लो 25 क्वेश्चन पर डे लेके आएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या हम क्या करेंगे, 15 दिन के बाद इंक्रीज कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे कि बस हमको यही सूचना केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी है कि हम अभी के तौर पे रोज 1 घंटे हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बस 1 घंटे, 1 आवर्स। ये प्रैक्टिस सेट हम कितनी देर तक? 1 घंटे। अब इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कैसे होंगे? इस प्रैक्टिस सेट में पूरे सिलेबस के, पूरी रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होंगे। हो सकता है पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का हो, दूसरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हो, तीसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हो, ये सारी चीजें करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आप हमसे ये कहोगे कि सर हम प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, ओवरऑल टॉपिक कैसे पढ़ें? तो आपको ये भी हम बता दें कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन, बात समझ गए, हफ्ते में कम से कम 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल फॉर यूपीपी, केवल यूपीपी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, बड़े गौर से आप बात सुनिएगा हमारी, मतलब हफ्ते में 2 दिन हम लोग क्या करेंगे,
केवल यूपीपी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंगे मैराथन क्लास। बात समझ में आई? हम लोग कौन सी क्लास करेंगे? मैराथन क्लास करेंगे। अब कहोगे सर मैराथन क्लास में और इस प्रैक्टिस सेट में क्या अंतर होगा? प्रैक्टिस सेट में टॉपिक होंगे कंबाइंड, मिक्स टॉपिक होंगे, लेकिन जो मैराथन हम आपके लिए लेके आएंगे वो होगी टॉपिक वाइज। बात समझ में आ रही? बढ़िया, मतलब टॉपिक वाइज मैराथन होगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप ये मान लो बिल्कुल सटीक चीजें हम आपको देने वाले हैं यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज मैराथन करते रहेंगे, पेपर के 2 महीने हैं, हफ्ते में कम से कम 2-3 टॉपिक हम कवर करेंगे वहां पे मैराथन में। तो आप ये विश्वास हम पे कर सकते हो कि हम पेपर के पहले सारे की सारी मैराथन क्लासों में टॉपिक पढ़ा चुके होंगे, और आपका ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। बात समझ गए? तो हालांकि लखनऊ में तो हमको ऑफलाइन कोचिंग के सारे बच्चे, है ना, क्योंकि ऑफलाइन में लंबे समय तक हमने पढ़ाया, आगरा पढ़ाया और भी जगह, तो ऑफलाइन के बच्चे तो हमको बहुत बढ़िया पहचान है। लेकिन ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, इनसे एक संदेश भी है कि आप अपने दोस्तों को, लाइब्रेरी के बच्चों को अपने अपने स्तर से इस चैनल को जितना शेयर कर पाओ, चैनल का नाम है रीजनिंग विद विवेक, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जितना शेयर कर पाओ करो। बाकी हम और आप मिलकर, हमने कहा कि सूरत तो बदलनी चाहिए। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम सीधे मिलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।